अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों से एक बहुत ही ज़रूरी एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जिनके घरों में काम करने वाली हैं, मतलब जिन्होंने अपने घरों में मेड्स रखी हुई हैं। ये एक्सपीरियंस है हमारा सऊदी अरेबिया का। हमारे रिश्तेदार, उन्होंने एक लड़की पाकिस्तान से बुलाकर एज ए मेड घर में रखी, तो उसने डाल दी है वारदात, और वारदात भी कुछ छोटी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों से शेयर किया जाए ताकि आप लोग अपने फ्यूचर में एहतियात कर सकें। हम भी मिल चुके हैं, जब हम उम्रा पे गए थे तकरीबन मीनाडी में 1.5 महीना पहले मुलाकात हुई। ना बहुत बड़ी एज है ना बहुत छोटी है, बच्ची सी है, लेकिन शक्ल पे नहीं लिखा होता कि कौन कैसा है। तो ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं कि आप लोगों को बड़ी एहतियात करनी पड़ती है। उसने काम क्या किया ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसने जो उनका बेडरूम था ना, जिसको वो अक्सर लॉक रखते थे, वो अपने सामने सफाई करवाते थे, उसके अलावा नहीं करते। उसने उसकी जो चाबी है, मतलब 3 चाबियों का सेट होता है, उस चाबी के सेट को किस तरह रिप्लेस किया कि उसकी चाबी निकाल के किसी दूसरी चाबी को उसके अंदर डाल दिया ताकि महसूस ना हो कि उसके अंदर कुछ मसला हुआ है या चाबियां कम हुई हैं। तो फिर वो चाबी जब वो घर पर नहीं होते थे तो उसको इस्तेमाल करती थी। तो घर में 1-2 बार ऐसा हुआ, कुछ पैसे मिस हो गए, किसी ने बात नहीं की ये पैसे कहाँ गए, ये सोच के चुप कर गए कि शायद गुम हो गए। लेकिन उन्होंने क्या किया कि घर में जो बेडरूम के अंदर से पैसे कम हो रहे हैं, मतलब जहाँ कुछ खास जगह पे पैसे रखे जाते थे वहाँ पे कम हो रहे थे। तो 1-2 बार देखा, शक पड़ा, उन्होंने अपने आप को डाउट किया शायद गलती से गलत गिने होंगे। फिर उन्होंने काउंट करके रखे, तो उसके बाद जब देखा कि कम हुए, फिर उनको शक होना शुरू हो गया। तो उन्होंने ऐसे क्वेश्चंस किए कि ये चीज़ हो रही है। तो उस लड़की ने मतलब शोर मचाना शुरू कर दिया कि देखिए मुझ पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, मेरी ज़िंदगी सेफ नहीं है, ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो वो भी डर, जारी बात उनके पास सबूत नहीं था, तो वो भी डर गए, उन्होंने भी एहतियात से काम लेना शुरू किया। तो उसके बाद फिर आहिस्ता से जब उन्होंने डिग आउट किया तो वारदात ये निकली कि वो उसी घर के एक ऐसा कमरा जो ड्राइंग रूम है, जहाँ पे तभी इस्तेमाल होता है जब कोई मेहमान आते हैं, वहाँ पे एक सोफे में चीज़ें छुपाती थी, चाबी भी और पैसे भी। तो जब उन्होंने इस तरह ढूंढ के चीज़ें निकालनी, सारी चीज़ें घर की निकाल के देखा, तो ये सारी चीज़ें बाहर से मिली। फिर उसको पकड़ा, और पकड़ने के दौरान जब मामला ये हो रहा था, वो भाग के जाकर उसने फनाइल की गोलियां भी खाने की कोशिश की कि इन पर इल्ज़ाम लगा दें। फिर उन्होंने उसको बताया, समझाया कि अगर यहाँ पे तुम्हें पुलिस में दे दिया जाए, ये सऊदी अरब की बात है, तुम्हारे हाथ भी काट दिए जाएंगे, वहाँ पे कोई रहम नहीं है, कोई भी हो उसकी चोर की सज़ा यही होती है। फिर उन्होंने इसके घर वालों से बात की। पहले घर वालों ने इसके पाकिस्तान में उसकी माँ ने इन पे अटैक करना शुरू कर दिया, हमारी बेटी पे जुल्म कर रहे हैं। जब उन्होंने ये पूरा मामला उसको समझाया, क्योंकि वो पीछे घर वाले मुलव्वस थे उसके साथ, तो उनको बोला कि हमारा इतना नुकसान हुआ है। तो उसकी माँ क्या कहती कि इतने पैसे आपको मैं पहुँचा देती हूँ, आप इसको कुछ ना करें। मतलब है कि सारे मिले हुए हैं। पहले ये कहते थे कि हमारे घर में खाने के लिए कुछ नहीं, रोटी नहीं है, लेकिन अब इतने पैसे कहते हैं हम आपके दे देते हैं, आप उसको कुछ ना कहिएगा। तो याद रखिएगा, चेहरों पे कुछ नहीं लिखा होता, शक्लें मासूम होती हैं, लेकिन बीच में वारदात ये लोग होते हैं। आपके साथ दोस्त बनते हैं, आपके साथ काम के लिए आते हैं, शुरू में आपके पाँव भी बढ़ जाएंगे, लेकिन जब अपनी वादा डाल लेते हैं फिर उनके चेहरे मुख्तलिफ हो जाते हैं। तो एहतियात करें आपके घरों के अंदर। मैं ये नहीं कहता सब लोग गलत होते हैं, सब लोग चोर होते हैं, लेकिन क्या क्या आपको एहतियात करनी पड़ेगी। बहुत सारे आजकल लोग रातों रात अमीर होने के चक्कर में इस तरह की वारदात डाल देते हैं। आपके घर में जो मेड्स होती हैं या होते हैं या वर्कर्स होते हैं या मुलाजम होते हैं, इन पे आपको चेक रखना पड़ेगा ताकि कल को उनकी इज़्ज़त भी बची रहे और आपकी इज़्ज़त भी बची रहे और आपका वैसे भी कोई नुकसान ना हो। बेस्ट ऑफ लक।